जय गणेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब यह तो जानते ही हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी सुहागन स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु एवं मंगल कामना के लिए यह व्रत करती हैं। सुहागिनों को इस दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। अब मैं आपको इस व्रत की पूजन विधि किस प्रकार करनी चाहिए वह बताऊंगी एवं इस व्रत की कथा सुनाऊंगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। आइए अब मैं आपको पूजन विधि किस प्रकार करनी चाहिए यह बताती हूँ। करवा चौथ के दिन सुबह में स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जल व्रत रखें। शाम के समय लाल वस्त्र धारण कर समस्त श्रृंगार आदि से सुसज्जित होकर पूजा करनी चाहिए। एक पाटा लेकर पाटे पर गणेश जी को विराजमान करें। फिर पाटे पर चौथ माता का चित्र बनाएं और पूजा करें। पूजा करने में पूजन सामग्री में कुमकुम, चावल, मेहंदी, मौली, आखा, गुड़, सुपारी, दक्षिणा, दिया, अगरबत्ती और एक मिट्टी का करवा अवश्य होना चाहिए। करवे में जल भर लें। पूजन के बाद करवा चौथ व्रत की कथा सुनें और चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें। चंद्र दर्शन होने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ दें। इसके पश्चात सभी स्त्रियां अपने से बड़ी उम्र की सुहागन स्त्रियों के पैर छूकर आशीर्वाद लें और फिर अपने पति के चरण स्पर्श करके अपने पति के हाथों से ही मिट्टी के करवे में जो जल है वह ग्रहण करें। इसके पश्चात आप पूजन करें। इस दिन सुहाग की सामग्री का दान अवश्य करना चाहिए। आइए अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बहन अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। उसका नाम शारदा था। शारदा की शादी बहुत धूमधाम से एक सेठ के बेटे के साथ हुई। कार्तिक का महीना आया। शारदा अपने पियर आई हुई थी। शारदा और उसकी सभी भाभियों ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। सातों भाई अपनी बहन के साथ बैठकर भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने शारदा को अपने साथ भोजन करने के लिए कहा। तब शारदा बोली, भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद निकलेगा तब मैं चांद को अर्घ देकर फिर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि उनकी बहन ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और अभी तो चांद निकलने में भी देर है, इसलिए एक भाई ने दिया और चलनी ले जाकर पास की पहाड़ी पर चढ़कर दिया जलाकर आगे चलनी से ढक दिया और आकर शारदा को कहा कि चांद निकल गया है। तब शारदा ने अपनी भाभियों को जाकर कहा कि भाभी चांद निकल गया है, आओ चांद देख लो। तब भाभियाँ बोली कि ननंद बाईसा यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। भाभियों के ऐसा कहने पर भी शारदा को उनकी बात समझ नहीं आई और शारदा ने चंद्रमा को अर्घ दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठी। पहला कौर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया। दूसरा कौर खाने लगी तो उसमें कंकर आ गया और जब तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार है, इसलिए बहू को जल्दी भेजो। माँ ने शारदा को कपड़े निकाल कर देने के लिए बक्सा खोलकर जब बक्से में हाथ डाला तो पहली बार में काले कपड़े हाथ में आए, तो दूसरी बार निकालने पर सफ़ेद कपड़े हाथ में आए। तब शारदा बोली, माँ तुम रहने दो, वैसे ही देर हो रही है। तब शारदा की माँ को कुछ अनहोनी होने की आशंका होने लगी और शारदा की माँ ने एक सोने का सिक्का शारदा के पल्लू में बांध दिया और शारदा से कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना। जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष दे उसको यह सोने का सिक्का देना और अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की बात सुनकर शारदा ससुराल जाने को निकली। रास्ते में जो भी औरतें मिलती तो शारदा उनके पैर छूती, परंतु
सभी औरतों ने भाइयों का सुख देखना की आशीष दी, किसी ने भी अमर सुहाग की आशीष नहीं दी। जब शारदा ससुराल पहुंची तो भी जेठूती यानी कि जेठ की लड़की के पैर छूने पर उसने आशीष दी कि शील हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह सुनते ही शारदा ने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर जेठूती को दे दिया और अपने पल्लू में गांठ बांध ली। अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति, जो कि बहुत बीमार था, वह अब जीवित नहीं है। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर अब क्या हो सकता था। उसका पति तो उसको छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। जब सभी लोग उसके पति का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने लगे तो शारदा ने कहा कि मैं भी साथ में चलूँगी। तब सास के कहने पर शारदा को भी साथ में जाने दिया गया। लेकिन जब उसके पति का दाह संस्कार करने लगे तो शारदा ने मना कर दिया और कहा कि मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सभी लोगों ने सोचा कि सदमे के कारण पगला गई है। शारदा ने अपने सास ससुर से कहा कि आप मुझे यहाँ पर एक झोंपड़ी बनवा दीजिए, मैं यहीं रहकर अपने पति की सेवा करूँगी, जिससे कि मेरे पति जीवित हो जाएंगे। मेरी जेठूती ने मुझे आशीष दी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आखिर उसके सास ससुर ने वहाँ पर एक झोंपड़ी बनवा दी और शारदा अपने पति के मृत शरीर को लेकर वहाँ रहने लगी। वह रोजाना अपने पति के शरीर को साफ करती। शारदा की सास रोजाना शारदा की छोटी ननद के साथ शारदा के लिए बची कुची ठंडी रोटियां भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। इस प्रकार कुछ समय पश्चात माघ की तिल चौथ आई और आकर बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। तब शारदा बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ घर संसार फिर से बसा दो, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। आपको ही मेरे पति को जीवन दान देना होगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। कुछ समय पश्चात बैसाखी चौथ आई। उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे तेरा सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादवे की चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो शारदा ने भादवे की चौथ माता के पांव पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली कि तेरे पर सबसे बड़ी कार्तिक चौथ माता नाराज हुई है, इसलिए तू उनके पैर मत छोड़ना, वही तुझे तेरा सुहाग लौटा सकती है। यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जीवित नहीं कर सकता। ऐसा कहकर भादवे की चौथ माता चली गई। कार्तिक का महीना आया। स्वर्ग से करवा चौथ माता उतर कर आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी पुखानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब शारदा ने करवा चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी और बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो आपका व्रत भंग करने के कारण ही उजड़ा है। हे माँ, मैं नासमझ थी, मुझसे यह गलती अनजाने में हुई, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो माँ। तब चौथ माता बोली कि पापिनी, हत्यारिनी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरे पैर छोड़, तूने मेरा व्रत तोड़ा है। तब शारदा बोली, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो माँ, मेरी बिगड़ी बना दो, आप तो जग की माता हैं और माँ तो दया का सागर होती है। दया करो माँ, मुझे क्षमा करो माँ, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। इस प्रकार शारदा माँ के चरण पकड़कर रोती गिड़गिड़ाती रही। तब चौथ माता को उस पर दया आ गई और चौथ माता ने अपनी मांग में से सिंदूर निकाला, आँखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली, सबसे छोटी अंगुली से शारदा के पति के मृत शरीर पर छींटे दिए। छींटे देते ही शारदा का पति जीवित हो गया और फिर शारदा और उसके पति ने
चौथ माता के पांव छुए तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर शारदा को सुख समृद्धि और अखंड सुहाग का आशीर्वाद दिया। चौथ माता के आशीर्वाद से झोंपड़ी की जगह महल हो गया और फिर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने देखा कि उसका भाई जीवित हो गया है। तब शारदा ने अपनी ननंद से कहा कि जाओ और ससुर जी और सासू माँ को कहना कि उनका बेटा पुनः जीवित हो गया है और वे सब गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। तब ननंद ने जाकर अपने माता पिता और घर में सबको यह बात बताई तो सभी को बहुत आश्चर्य तो हुआ ही, परंतु साथ ही सभी बहुत खुश भी हुए और गाजे बाजे के साथ उन्हें लेने आए। और जब शारदा की सास ने देखा कि उसका बेटा पुनः जीवित हो गया है तो उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और सास की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। और फिर उसने शारदा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब शारदा ने कहा कि यह सब चौथ माता की कृपा से हुआ है। चौथ माता ने ही मुझे मेरा सुहाग दिया है। ऐसा कहकर शारदा ने अपनी सास के पैर छुए तो सास ने भी अमर सुहाग की आशीष दी। हे चौथ माता, जैसे शारदा का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का भी सुहाग मत उजाड़ना। सबको अमर सुहाग का ही आशीर्वाद देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करणी दुख हरणी चौथ माता की जय।